हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। हम आज करने वाले नेल्सन मंडेला का लाइफ स्टोरी वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाम नेल्सन मंडेला, राष्ट्रीयत्व साउथ अफ्रीका। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को वेजू, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका संघ में गैडला हेनरी मफाकेनज़वा और उनकी जन्म हुआ था। जन्म के समय उनको पिता ने इन्हें रोले लाला प्रथम नाम दिया। नेल्सन मंडेला का पिता का नाम गाडला हेनरी मफाकेनज़वा, इसका माता नाम नौकाफी नोस्केनी था। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी मवेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। मंडेला के 3 शादियां की, जिनसे उनकी 6 संतानें हुई। उनके परिवार में 17 पोते पोती थे। अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वॉल्टर सिज़ुलू की बहन इवलिन मेस से शादी की। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोमजामो विनी मैडिकिजाला से हुई। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया। नेल्सन ने 1952 में कानूनी लंगाई लगने के लिए एक कानूनी फर्म की स्थापना की। नेल्सन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्गभेद के आरोप में उन्हें जोहान्सबर्ग के बाहर भेज दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकते। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए नेल्सन और ओलिवर ने एक एम प्लान बनाया। एम का मतलब मंडेला से था। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को टूकूं। सरकार के दमन चक्र के कारण नेल्सन का जनाधार बद रहा था। रंगभेद सरकार आंदोलन तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इस बीच कुछ ऐसे कानून पास किए गए जो अश्वेतों के हित में नहीं थे। नेल्सन ने इन कानूनों का शापविले शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। लगभग 180 लोग मारे गए। सरकार के इस क्रूर दमन चक्र से नेल्सन का अहिंसा पर से विश्वास उठ गया। अत्याचारों की पराकाष्ठा को देखते हुए शापविले शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। लगभग 180 लोग मारे गए। सरकार के इस क्रूर दमन चक्र से नेल्सन का अहिंसा पर से विश्वास उठ गया। अत्याचारों की पराकाष्ठा को देखते हुए 1943 में वो पहले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए। उसके बाद अंक यूथ लीग के संस्थापक बने थे। 1944 में उन्होंने एविलिस मेस नामक महिला से विवाह कर लिया और 3 संतानों का जन्म हुआ। 1958 में उन्होंने माडिकिजेला नामक महिला से दूसरा विवाह किया, जिसने नेल्सन मंडेला को जेल से छुड़वाने में अहम भूमिका अदा की थी। 1960 में अंक पर प्रतिबंध लग गया, जिसके कारण नेल्सन मंडेला को भूमिगत होना पड़ लिए एक अभियान चलाया। इस कारण उन पर हिंसक कार्रवाई का आरोप लगाया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। अब उन्होंने स्वयं के बचाव में प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विषय में विचार व्यक्त किए। 1964 में दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदी बा कहकर बुलाया जाता है, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया।
67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंत 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।